स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी अपनी इस कक्षा में JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 7 के शेष भाग पर बात करेंगे। पिछले भाग में हमने आपको 1/3, 1/4 और आधा के विषय में बताया। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पेज नंबर 43 पे संग्रह के भिन्न के विषय में है और इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि इन्हें बांटिए और समझाते हुए बताइए। देखिए यहाँ पर 12 पतंग का चित्र है और इस 12 पतंग में से आधे भाग खरीद लिया। तो आधा भाग मतलब कुल पतंग 12, तो आधा कितना होगा 6। इसका उत्तर होगा 6 पतंग। इसी तरह से आपको अगला प्रश्न है कि बांटिए और लिखिए समझाते हुए। तो आपके सामने जो साइकिल का चित्र है इसमें आप देखिए गिनिएगा तो 9 साइकिल है। तो आपको 2/3 भाग पता करना है। इसको 2 विधि से आप कर सकते। सबसे पहले तो चित्र में 2/3 भाग है, यानी कि हर 3 में से 2 लेना है आपको। हर 3 में से 2 लेना है, यानी कि पहला लाइन का 3 है उसमें से 2, दूसरे में भी से 2 ले लीजिए, तीसरे में से भी लीजिए। तो आप इस तरह से 6 ले लीजिएगा, ठीक है, 6 लीजिएगा। और इसको दूसरा जो विधि है उसको हम आपको यहां पर बताते हैं। 2/3 आपके सामने है भाग कितना साइकिल होगी। तो आप कुल साइकिल है 9, तो 9 का 2/3 भाग आपको पता करना। 9 का 2/3 भाग, तो 9 गुने 2/3, तो ये हो गया 18/3। तो जब भाग देंगे तो उत्तर आएगा 6। तो इसमें आपको 6 साइकिल। इस विधि से भी आप सभी प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप चित्र से भी इसको कर सकते हैं। इसमें इसके बाद चूहा के बारे में दिया हुआ है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न में गेंद दिया हुआ है, और उसके बाद टेलीफोन है। तो इन सब प्रश्नों को आप इसी प्रकार से करेंगे। आप चाहिए तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। एक सवाल आ रहा है कि 20 कलम का 3/5 भाग कितना होगा। 20 कलम का 3/5 भाग, 3/5 भाग आपको यही निकालना है। तो आप 20 कलम लिखिए और उसका 3/5 गुना का निशान दे दीजिए, और ये 20 तिया 60/5 होगा। 5 से आप जब 60 को भाग देंगे तो आपको 12 आंसर आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। 5 से 60 को 5 एकम 5, 1 बचा 0, 5 दूनी 10। तो इस तरह से आपको 12 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों को भी कर पाएंगे। 16 आम का 3/4 भाग कितना होगा। 16 को 3/4 से गुना कर दीजिए और फिर भाग देके निकाल लीजिए। अब हम चलते हैं आपको पेज नंबर 45 पे। इसमें प्रत्येक संग्रह का आपको आधा लिखना है। प्रत्येक संग्रह का आधा लिखना है। अब 20 कलम दिया हुआ है बॉक्स में, 20 कलम, तो 20 कलम का आधा कितना होगा, 10 कलम होगा। बॉक्स में आप लिखेंगे 10। तो इस तरह से अगले प्रश्न में है कि प्रत्येक संग्रह का 1/3 लिखिए। 1/3 24 का 1/3, तो आप 24 लिखेंगे और गुने 1/3 करेंगे। तो ये जो है आपको आएगा 24/3, और 3 से जब आप 24 को भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 8। 3 8 24, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 8। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक संग्रह का 1/4 लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 40 गेंद। 40 गेंद का मतलब हो गया 40 गेंद का 1/4 निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा 40/4। आप जब 4 से 40 को भाग देंगे, 4 दहाके 40। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में है कि प्रत्येक संग्रह का 3/5 लिखिए। प्रत्येक संग्रह का 3/5 लिखिए। तो 30 साइकिल, 30 साइकिलें, 30 साइकिलें, और यहाँ आपके सामने एक बॉक्स दिया हुआ। आप इसका 3/5 निकालिए। 30 का 3/5,
तो ये आज आपको हो जाएगा 30 तिया 90/5। 5 से आप इसको भाग दीजिए 90 को और आपको उत्तर मिलेगा 5 एकम 5, 4 बचा 40, 5 अठे 40। तो यहाँ पर कितना उत्तर आया? 18। तो हम बॉक्स में क्या भरेंगे? 18। इसी तरह से आप इस प्रश्न को हल करते जाएंगे और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ और उसको दीक्षा में जो आपको बताया जाएगा उसको आप सीखिएगा। अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।